अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी, ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तुम्हारे एक लोटे जल ने सब कुछ। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हो उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की सेवा। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड में रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय ये महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ हो। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का 6ठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा।
कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस है, आज कथा का छठा दिवस है। सब बोलो ऐसे दयाल रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है,
वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो तो। सिद्ध होना सरल है। 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया। सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाए, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई, पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है?
शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं। इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है। कितना संभाला। किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा? हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव को, ओगरदानी को। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेका, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी? कथा में। क्या करने गई थी? कथा में। कथा सुनने। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं, उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं तो उनको दे, मैं कथा सुनने, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ। क्या करने आए? कथा तो मैं मोबाइल पर सुन लेती हूँ, कथा टीवी पर सुन लेती हूँ, पर ये पंडालों में जो भीड़ आई है, पंडालों में जो भक्तों की भीड़ आई है, इन भीड़ को हम पूछा, हमने पहले भी रांची वालों से पूछा, विवेक जी सबसे पूछा, क्या रांची वालों ने, क्या इस समिति ने तुम्हारे घर में पीले चावल दिए आने के लिए? नहीं। पत्र भेजा आने के लिए? नहीं। पूरे रांची में कहीं बोर्ड लगाए आने के लिए? नहीं। कहीं लिखा था रांची में कि आप कथा में आओ? कहीं पूरे रांची में बोर्ड नहीं लगे, पूरे झारखंड में बोर्ड नहीं लगे, कहीं पर पीले चावल नहीं दिए, कहीं निमंत्रण नहीं दिया, कोई तुम्हारे आगे आकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम्हें कथा में आना ही पड़ेगा। फिर ये लाखों की जो भीड़ आई है, ये किसके भरोसे आई है? ये कथा सुनने के लिए नहीं। इनको मालूम है कथा तो मैं घर पर सुन लेती हूँ, कथा तो मैं टीवी पर सुन लेती हूँ, पर अपने नगर में भोले बाबा आया है,
अगर एक शिव भक्त का भी, कथा सुनने वाले का भी मुख का दर्शन हो गया तो मेरी जिंदगी का सारा दुख कट गया और मुझे सुख की अनुभूति हो गई। इसको समझना पड़ेगा। आज का समय लोग समझते कुछ हैं और बताते, जैसे एक पति बीमार पड़ गया, एक पति बीमार पड़ा तो पत्नी उसको डॉक्टर साहब को दिखा दिखा के परेशान हो गई, तब की बात आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब मेरा पति का घुटना दुखता है, कमर दुखती है, पैर दुखता है। डॉक्टर साहब ने देख लिया, पत्नी से कहा देखो हमने तुम्हारे पति को चेकअप कर लिया है, देख लिया है, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना, हम ये दवा दे रहे हैं, पति को कूट कूट के देना। पत्नी ने दवा ली, घर पहुंच गई, पति को जितनी बार दवा देती थी उतनी बार कूटती थी। जितनी बार दवा पिलाती उतनी बार कूटती। पति कहता कि मुझे क्यों कूट रही है? पत्नी कहती तुमको मालूम नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा था दवा जब दो पति को कूट कूट के देना। पति बोला मुझे कूटने को नहीं बोला था, दवा को कूटने को बोला था। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैंने तो डॉक्टर की बात मान ली। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया था, वो पति को वापस लेकर गई। आंख लाल, नाक लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, पैर लाल। पति ने जो उसका स्वरूप देखा तो पूछा, डॉक्टर ने स्वरूप देखते से पूछा तुझे हुआ क्या? दवा ली है। तो कहा हमारी आयुर्वेदिक दवा तो कभी भी रिएक्शन करती नहीं है। कहा रिएक्शन दवा का नहीं है, तुम्हारे शब्दों का। ये दवा का रिएक्शन नहीं है, ये तुम्हारे शब्दों का रिएक्शन। हमारे शब्दों का? हाँ, हमारे शब्दों ने क्या रिएक्शन करा? आपने क्या बोला था? हमने आपकी पत्नी को बोला था कि ये दवा ले जाओ, पति को कूट कूट के देना। बस उसने वही सुना, दवा को तो नहीं कूटी, मुझे कूटा और खूब कूटा। 15 दिन में ये हाल कर दिया। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब तुमने 15 दिन में वापस बुला लिए, नहीं तो हम ऊपर दिखा रहे होते। ये तो आपने कभी नहीं करी, आपने दया करी। महाराज समझना कठिन है, बहुत कठिन है समझना। लोग कुछ बात का असर निकालते, कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ विचार करते हैं, कुछ का कुछ विचार ले जाते हैं। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आवाज नहीं जा रही है, उधर से लोग बोल रहे हैं। प्रेशर तो खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा बेटा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप शिव की शरणागति में बिना संकोच के, बिना संकोच, एक कितना सुंदर चरित्र है शिव महापुराण का। जब भगवान श्री विनायक का सिर कट गया, भगवान श्री विनायक का जब सिर कट गया, माता पार्वती जी के मुख से निकल गया, हे गंगा मैया मेरे बेटे का सिर कट गया। अगर मेरे बेटे का सिर वापिस जुड़ गया, 1.25 लाख दीपदान करूंगी मैं, 1.25 लाख। और भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर, भगवान भोलेनाथ जी ने करुणा कर कर विनायक का सिर जोड़ दिया, सिर जुड़ गया।
अब माता पार्वती जी रोज भगवान शिव जी से कहने लगी, बाबा चलो, विनायक का सिर जुड़ गया है तो चलकर अपन को 1.25 लाख दीप दान करना है। भगवान शंकर गणेश जी को लेकर, मां पार्वती को लेकर दीपदान करने के लिए चल जाए। दीपदान करने पहुंच गए। अब गंगा जी तो निर्मल बह रही है, बहुत तेज प्रभाव है गंगा जी का, गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव। जब गंगा जी का बहुत तेज प्रभाव है तो गणेश जी महाराज को माता पार्वती जी ने गंगा जी से थोड़ी दूरी पर ले जाकर बिठा दिया। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोले बाबा आप दीप जला जला कर देते जाओ, मैं गंगा जी में छोड़ती जाती। शंकर जी दिया लगाएं, पार्वती जी को दे, पार्वती जी गंगा जी में छोड़ती जाए। अब गंगा बह रही थी ऐसी, पार्वती जी का मुख था उधर, शिव जी का मुख था उधर। गणेश जी धीरे धीरे पीछे से चलकर आए और गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। पार्वती जी इधर दिया छोड़े, बहकर दिया इधर गणेश जी के पास जाए, गणेश जी अपनी सूंड से पकड़ के वापिस रख दे। फिर दिया बहकर जाए, गणेश जी फिर पकड़कर उसको घाट पर रख दे। बार बार दिया बहता जाता है, बार बार पकड़ते हैं। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, बाबा इतने सारे दिए दान कर दिए, इसके बाद भी दीपक तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था दान करने से बढ़ता है, इसलिए तू दीप दान करती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। अब शंकर जी को कौन बताए कि पीछे गणेश जी बैठे हैं। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ पकड़ के घाट पर रखते जा रहे हो। तुम जितने दिए छोड़ रहे हो वो पकड़ कर रख रहे हो। थोड़ी देर बाद गणेश जी की सूंड शंकर जी के हाथ में आई। शंकर जी समझ गए कि ये सारे दिए गणेश जी बढ़ा रहे हैं। और शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे पुत्र गणेश पकड़ रहे हैं। पार्वती जी गणेश जी के पास गई, क्यों रे गणेश, ये बता कि इतने सारे दिए हमने ठंडे करे, तू वापिस उठा उठा कर रख दिया। गणेश जी बोले, मैया ये सब बहकर जा रहे थे ना, इसलिए मैंने इनको पकड़ पकड़ के किनारा दे दिया। इतने में माता पार्वती जी ने कहा, रे गणेश ये बता तू किस किस को किनारा देगा। गणेश जी ने कहा, शिव महापुराण में इसका वर्णन आता है। गणेश जी कहते हैं, मां जो एक बार मेरे पिता देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कर देगा, उसको पार लगाने की जवाबदारी स्वयं मेरी है। स्वयं उसकी जवाबदारी मेरी है। पार में लगाऊंगा, कोई दूसरा नहीं लगाऊंगा। महाराज उसको पार लगाने की जवाबदारी मेरी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर का संवाद कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, 33 कोटि देवता उस स्थान पर विराजमान होते हैं और हमारे जल चढ़ाने पर एक एक देवता हमारे कार्य को सफलता देना प्रारंभ कर देता। सफल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय हार हार महा। 1 लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाते हैं, 33 कोटि देवता उसको स्वीकार करते हैं। तैतीस कोटि।
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देखो इस भजन के लिए कल भी लिखा हुआ आया था विवेक जी, आज भी लिखा हुआ है, इसलिए इस भजन को दोबारा से। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ, बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ, बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, ओ जल्दी नहाओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी नहाओ बाबा, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा, देर ना लगाओ। पर्वत बाबा नीचे उतर ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। जय हो। शंभो।
सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बाबा सो जाओ, जल्दी से आके सो जाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ, जल्दी से आओ बाबा आके सो जाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर। आप लोग बोलो बोलो बोलो, कौन से बाबा को बोल रहे हो? रांची के पहाड़ी वाले बाबा को बोलो। अरे पर्वत से भोले बाबा, ओ रांची वाले बाबा, ओ पहाड़ी वाले बाबा, ओ सुरेश्वर बाबा, वो पहाड़ी वाले बाबा को बोलो, दौड़ कर आएंगे। आवाज जाना चाहिए वहां तक, बोलो बोलो। पर्वत से, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। भोले भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन लगाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बनाया। ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर और पहाड़ी वाले बाबा की जय। पर आवाज नहीं पहुंची अभी उनके पास। एक बार और जम के बोल दो, देर ना लगा पक्का। पीछे वाले जितने भी ग्राउंड में बैठे हैं, जो ग्राउंड में पंडाल के बाहर जितने भी खड़े हुए हैं, आप बड़े भाव से आए हो बाबा से अपनी प्रार्थना करने के लिए, इसलिए आप भी बोलिएगा, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ,
में एक ही ऐसा नृत्य झारखंड का जो एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है। एक दूसरे के कमर को, कंधे को पकड़कर फिर आगे पीछे होकर उसको किया जाता है, जिससे हम एक दूसरे से बलवान हो, मजबूत हो। पूरी दुनिया में एक ही नृत्य झारखंड का नृत्य जो कमर पे हाथ रखकर एक दूसरे को बहने, एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ती है कि एक से एक दम लगाकर हैया, हिम्मत करते जाना भैया और आगे बढ़ते जाना। तो वो नृत्य के साथ देर ना हो जाए, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। बहुत बढ़िया। भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। बाबा रे भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। बाबा देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना आर महादेव। बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। एक कथा पंडित श्री शिवम जी मिश्रा, हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा, हमारे भतीजे, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत 18 मई से 24 मई तक, समय 2 बजे से 5 बजे तक, स्थान 93-1 रामगंज गोला मंडी के पास शीतला माता मंदिर चौक, जिनसी, इंदौर में भतीजे श्री शिवम मिश्रा जी की कथा हो रही है। जो इंदौर के रहवासी हैं उस कथा को अवश्य श्रवण करें। एक कथा चिरंजीवी सुपुत्र पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की, श्री शिव महापुराण की कथा, दिनांक 19 मई से 25 मई तक, समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, स्थान एकादश रुद्र शिव मंदिर, शुक्रताल, मुजफ्फरनगर शुक्रताल में, पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुख से, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में, अधिक मास के पावन अवसर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, 19 मई से 25 मई तक शिव पुराण की कथा रहेगी। और बड़े भाव से आप और हम बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, ये कल 11 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक कल की है। फिर कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल नई अनाज मंडी, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक करनाल हरियाणा में शिव पुराण की कथा रही। उसके बाद में 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहना। आज कथा का 6ठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। अपने मन की बात जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, बाबा को जब आप कहें बाबा मेरे सब दुख काटो, उसके बाद में
2 क्षण के लिए मौन हुआ जाता है। उस मौन होने में आप बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे और बाबा को अपने मन की दशा कहेंगे। जिस कार्य के लिए आप कथा श्रवण करने आए हैं, बाबा को विनती करने आए हैं, बाबा को वो भाव कहेंगे। सभी लोग साथ में बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा दैवदेव महादेव भगवान शिव ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करती। ये बच्चे की दोनों किडनियां बेकार हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और वेंटिलेटर पर पटक दिया था। ये बहन की हिम्मत कहो, कोई मिलने के लिए आया और उसने कहा कि शिवजी पे जल चढ़ाकर उसका जल दो
आज बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर खड़ा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जिसे 25 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी से, नमन करो, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो, प्रणाम करो। 25 साल के बाद हुआ, जोरदार ताली बजाएं। पच्चीस साल के बाद बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बार। मेरा तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। शिव कथा का तारकासुर जिसके हृदय में शिव बसा, भगवान शंकर वो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिसके भीतर बसे। एक तारकासुर का चरित्र, एक जलंधर का चरित्र, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इनका चरित्र बड़ा विचित्र, जलंधर का भी और तारकासुर का, दोनों। तारकासुर जिसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, असुर होकर भी, राक्षस होकर भी, जिसके हृदय में शिव तत्व के प्रति प्रेम है, असुर होकर भी जिसके भीतर शिव तत्व के प्रति प्रेम है, भगवान शंकर के प्रति स्नेह है। जरा विचार करिए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो शिव को चाहने वाला होता है, जो भगवान शंकर का भजन करने वाला होता है, शिव को चाहने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है। आवाज नहीं जा रही है, वो ग्राउंड में। शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है।
हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा। ये पार्वती जी का हस्त कमल यहां पर ये ना। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है।